गुरु भगवान को नमन है। देखिए, जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक छोटा बन के, साधक बन के हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। और साधक के लक्षण में क्या होना चाहिए? प्रेम और विश्वास। दूसरा, जीवन में वैराग्य का होना। वैराग्य का मतलब एक रेगिस्तान की तरह नहीं होना, उदास हो जाना, परेशान हो जाना, सूखा सा जीवन हो जाना। वैराग्य का मतलब है अब बुराइयां हट गई, अब तो भगवान की मिठास रह गई। पहले वैराग्य लगता था कि बुराइयां अंदर थी और मिठास थी ही नहीं। अब जब कंकड़ पत्थर छूट गए तो बचा कौन? प्रेम। अब निंदा, चुगली, ठगी, चोरी सब छूट गया। तो सही मायने में वैराग्य जड़ चीजों से आया तो चेतन से प्रेम हो गया। वैराग्य का मतलब होता है छोड़ना। जब छोड़ना सीख जाओगे तो जीना आ जाएगा। अब छोड़ना किसे कहते हैं? देखिए, हम सांस लेते हैं, अब सांस को पकड़े थोड़ी ना रहते हैं। पकड़े रहेंगे तो क्या होगा? खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो छोड़ा तब हमें कैसा लगा? अच्छा लगा। तो इसका मतलब सांस को एक ग्रिप से पकड़ने से कुछ नहीं होता। प्राणायाम के द्वारा थोड़ी देर रोकते हैं तो कहते हैं अब नहीं रुका जाता, अब तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैराग्य स्वतः ही आ गया, स्वतः ही आपसे सांस छूट गई, छोड़नी नहीं पड़ी। पर हमने तो वैराग्य का मतलब समझा था ना राग रहे ना वैर रहे। अब राग किससे कहते हैं? जो सदा रहने वाली चीज नहीं है, उससे अगर आपने राग रख लिया तो एक दिन वो दुख देगा। तो वैराग्य का मतलब क्या हुआ? छोड़ना। जैसे एक मां के पास बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, कब तक वो उसे गोद में रखती है? जब तक वो छोटा होता है, कुछ नहीं जानता है। पर एक टाइम के बाद उसे बच्चे को छोड़ना होता है। क्या करना होता है? बच्चे को छोड़ना होता है। बड़ा होते ही वो छोड़ देती है, वो सोचती नहीं है अब बच्चा क्या कर रहा है, अब अपने काम में लग जाती है। तो इसका मतलब क्या निकला? स्वतः ही बच्चा छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। इसे बोला वैराग्य। हमने वैराग्य को क्या समझ लिया? अरे ये संसार छूट जाएगा, हमें तो वैराग्य आ गया और हम तो अब बहुत दुखी हो गए। पर ज्ञान ने क्या कहा? जो चीज स्वतः ही आपके अब कोई जरूरत नहीं रही तो वो छूट गई। देखिए, हम शादी में जाते हैं, बहुत गहने पहनते हैं। अब रास्ते में क्या होता है? शादी से आते ही बेचैनी हो जाती है, निकालो। गए थे जब वो कितनी शोभा दे रहे थे, कितनी अच्छे लग रहे थे, पर जैसे ही वापस आए तो छोड़ना क्या हो गया? स्वतः ही उन गहनों को उतारना ही वैराग्य हो गया। क्या किया? उन गहनों को हमने उतार दिया। तो कहते हैं इसका नाम वैराग्य है। दिन भर हम काम करते हैं और रात को क्या होता है? इस शरीर से वैराग्य आ जाता है। रात को आप स्वतः ही छोड़ने चले जाते हो इस शरीर को। क्या लगता है? अब इस शरीर को छोड़ने के लिए बेड पर जा रहे हो। अब आपको शरीर का भान नहीं रहेगा। अब आपको सोचना पड़ा मुझे छोड़ने जाना है। स्वतः ही रात को शरीर आपसे दूर हो गया। आपका इतना अच्छा शरीर, आपको सदा इतने विचार लाने वाला, इस शरीर के द्वारा सारे दुख सुख की तलाश करते हो। अब जैसे ही रात होती है तो क्या होता है? चलो भाई, अब शरीर छोड़ने चल रहे हैं। अब चलना नहीं पड़ा, स्वतः ही रात अंधेरा होते ही आप बेड पर गए और आपने अपने शरीर को छोड़ दिया। बीमार लोग भी थे, बच्चे भी थे। रात के 10 घंटे आप बच्चों को
जो आपको प्रिय है सबको छोड़ के अपने शरीर को भी छोड़कर जाना पड़ा। इसे क्या कहते हैं? वैराग्य। कभी देखा आपने, कभी सोचा इस बारे में कि 10 घंटे हम किसी को नहीं जानते थे, ना बच्चे थे, ना पति थे, और ना ही रिश्तेदार कोई आता जाता रहा। 10 घंटे आपके जीवन में कोई नहीं था। इसे कहा वैराग्य। पर हमने वैराग्य को क्या मान लिया? अरे 10 घंटे में जो चीज जबरदस्ती छोड़नी पड़े उसको कहते हैं वैराग्य। गुरु ने कितना आसानी से हमें इस चीज को समझा दिया कि आपने कुछ नहीं देखा, पर 10 घंटे में आपने कितना संसार बुन लिया, कितना दुख का इतना बड़ा रूप ले लिया। पर रात को 10 घंटे तो कोई दुख नहीं लगा, अपने शरीर को छोड़ने का दुख भी नहीं लगा। पर जीवन से व्यक्ति चला जाए तो कितना दुख लगता है। पर 10 घंटे आप जाओगे छोड़ करके, बच्चों को भी छोड़ के जाओगे, जो बीमार है उनको भी छोड़ के जाओगे, लगेगा कि वैराग्य के लिए जा रहे हैं। जो स्वतः ही आपके जीवन में आ जाए, कि आपको ये सच समझ में आ जाए, सत्य आत्मा है और ये शरीर झूठा है, तो दिन में 10 घंटे ये ज्ञान पक्का हो जाए, तो वैराग्य लेना पड़ेगा या वैराग्य है। वैराग्य का मतलब है ज्ञान को समझना। पर कितना दुखी हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं, कितने रिश्ते मान लेते हैं, कितने रिश्तों में झगड़ा हो जाता है, और वही झगड़ा कितना पीक पर चला जाता है। रात हुई तो ये खिला हुआ शरीर, ये खिला हुआ मन मुरझा जाता है। पर कभी दुख नहीं मनाते कि हाय 10 घंटे में कहां चली गई। दुख मनाते हो? और दिन में कहीं चले जाएं तो तुम 10 घंटे कहां गई थी? पहले तो ये बताओ, तुम 2 दिन वहां क्यों रुकी? तुम्हें आना चाहिए था। पर खुद गायब हो जाए तो सारी दुनिया रहे और चाहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और खुद जागे रहे तो सारी दुनिया मेरे साथ, मैं जैसा चाहूं वैसे रहे। तो वैराग्य का मतलब क्या हुआ? स्वतः ही छोड़ देना, छूट जाना, उसे कहते हैं जीना। देखिए, वैराग्य की तलाश में ही लोग जब बहुत इस शरीर से परेशान हो जाते हैं तो दिन में शराब पी लेते हैं। तो शराब पीने वाला व्यक्ति क्या करना चाहता है? अपने विचारों से छूटना चाहता है, जो उसे विचार तंग कर रहे हैं। तो वो क्या करता है? अपने आप को दिन में विचार भुलाने के लिए तो वो पीना शुरू कर देता है। औरतें क्या करती हैं? नींद की दवा ले लेती हैं, चाहे पेन किलर ले लो, वो भी नींद की दवा है। तो क्या कहेंगे? थोड़ी सी दवाई ले लेते, सिर में दर्द हो गया। तो सिर में दर्द किससे हुआ? सोचने से। सोच विचार करी, उससे सिर में दर्द हो गया। उसके लिए आपने क्या पी ली? जैसे एक आदमी ने शराब पी ली तो एक औरत ने टैबलेट खा ली। 2 घंटे आपके विचार नहीं आए तो आपके विचार शांत हो गए, डेड हो गए। तो वो सेल डेड हो गए तो क्या हुआ? आप भी शांत हो गई। पर गुरु हमें कहते हैं, जब आपको ये ज्ञान का नशा मिल जाएगा तो आपको बाहर की दवाई या बाहर की शराब लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान से समझ आ गया। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान से समझेगा या 1 घंटे के लिए बुलाने का साधन ढूंढेगा, उठने के बाद वैसा का वैसा। पर ज्ञान से समझ में आ गया तो ये विचार थोड़ी सी देर परेशान कर रहा है, थोड़ी देर के बाद ये बाहर निकल जाएगा, दूसरा आ जाएगा। घर में सुबह व्यक्ति सारे होते हैं, धीरे धीरे एक एक करके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जेंट्स लोग ऑफिस में चले जाते हैं, लेडीज अपने काम में लग जाती है। कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। किसी को कुछ नहीं पता कौन कहां गया। दिन में भी नहीं रहते, पर सोच विचार जो करते हैं वो पकड़े रखते हैं, वही हमारा क्या है? अज्ञान। और वो अज्ञान हमें कितना दुख दे सकता है। 1 घंटा कोई विचार गलत आ जाए तो आपको क्या लगेगा? मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे को किससे? उस विचार से। पर ज्ञान का विचार आ जाए तो कहते हैं रात को अगर आप इस दुनिया को ही छोड़ के चले जाओगे तो आपको जी दुख पाएगा।
10 घंटे आप किसी से बात नहीं करोगे, और आप करना भी चाहोगे तो दूसरे को नींद आएगी, वो करेगा ही नहीं। तो इस बात से समझ में आता है कि आपकी अच्छी बात भी वो नींद में नहीं सुनेगा। इस बात से समझ में आया तो आजीवन भर किसके साथ जुड़े रहोगे? 24 घंटे में से 10 घंटे आप नहीं होते। 10 घंटे में भी लोग इधर उधर जाते हैं, उनके विचारों को लेकर के हम बैठे होते हैं तो कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। तो किसके कारण दुखी हुए? अज्ञानता के कारण। ज्ञानी पुरुष सारी अज्ञानता को एक तरफ करके कहता है मुझे वैराग्य है। किससे? जड़ चीजों से, क्योंकि इनका मूल्य है ही नहीं, और जिसका मूल्य है उसमें मैं शांत रहता हूं, मैं आत्मा में शांत रहता हूं। तो हम अपनी आत्मा में शांत रहेंगे या विचारों में? तो वैराग्य किसे कहते हैं? स्वतः ही हमने इस जगत के जंजाल को छोड़ दिया। किससे? मन से, विचारों से। तो फिर कितना रिश्ता बचा? आपका भगवान के साथ, आपका आपकी आत्मा के साथ। क्योंकि आत्मा सत्य है, जगत के सारे विचार असत्य है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान का बहुत ध्यान लगाता हूं, बहुत पूजा पाठ करता हूं, फिर भी मेरे को शांति नहीं आती। तो गुरु कहते हैं नदी किनारे बैठ करके कहते हो नाव में बैठे ही नहीं, और कहते हो मैं पार नहीं लगी। कहते बैठे ही कहां हो? नाव में बैठोगे तो आप पार भी लग जाओगे। तो सही मायने में बैठे ही नहीं किसी के सानिध्य में, किसी के समर्पण में, आपने छोड़ना सीखा ही नहीं। तो सही मायने में क्या किया? आपने उस पूजा पाठ को पकड़ करके अपने आप को क्या किया? पक्का कर लिया। अब उस विचार को क्या करते हो आप? उस विचार को छोड़ना नहीं चाहते। तो नदी किनारे बैठ करके कहते हैं कि हम पार ही नहीं लगे। कहते नाव में बैठो तो पार लग जाओगे। ज्ञान सुनोगे तो एक दिन अज्ञान मिट जाएगा, पर ज्ञान तो सुना ही नहीं। अज्ञान को पकड़ करके उसकी पूजा करने लगे। अब हम कहें कि हमने बहुत भक्ति करी, पर ज्ञान समझ में आ जाए तो अज्ञान स्वतः ही छूट जाएगा। और ज्ञान समझने के लिए, अज्ञान क्या है? ये सारा संसार जो रात को गायब हो जाता है, सुबह आ जाता है। मन सुबह इस अज्ञान को दिखाना शुरू कर देता है और ज्ञान खत्म हो जाता है। और ज्ञान का सूर्य हमारे जीवन में आ जाए तो संसार का ज्ञान एक दिन धुल जाए। पर ज्ञान के लिए कितना प्रयास किया? इस ज्ञान के लिए कितना प्रयास किया कि शरीर में नहीं हूं, आत्मा हूं। कितना सुना, कितना इस शरीर से छोड़ना सीखा। सब कुछ पकड़ना तो सीख लिया, पर छोड़ना नहीं आया। रिश्ते पकड़ने तो सीख लिए, रिश्ता शरीर से छोड़ भी दिया, पर मन से बुराई नहीं छूटी। रिश्ता बुराई के कारण आज अटका हुआ है, प्रेम के कारण नहीं। और ज्ञान क्या है? प्रेम। ज्ञान क्या है? प्रेम। आपके जीवन में प्रेम रह जाए तो कहते ज्ञान हो जाएगा। अब प्रेम किससे? अपने आप से। जड़ चीजों को पकड़ना बहुत आसान है, जड़ चीजों से दिल लगाना बहुत आसान है, पर जब छूटती है तो यही प्रेम द्वेष में बदल जाता है, दुख में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए वैराग्य किसे कहते हैं? जो स्वतः ही छूट जाए, नींद की तरह। नींद शरीर को छुड़ा लेती है, कितना प्यार से छुड़ा लेती है। आप बेड पे आराम से लेटते हो, दीवार को ऊपर की तरफ देखते देखते कोई भी आपसे बात कर रहा है, बात करते करते आप छोड़ जाते हो। सामने वाला बात करता रह जाता है, आपको पता ही नहीं होता है। देखिए, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हम सोचते हैं कि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, चाहे ध्यान से पकड़ लो और चाहे यम नियम से पकड़ लो, एक भी इनमें से पकड़ लिया तो सारे अंदर आ जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने गुरु से ध्यान सीख लिया,
तो सारी चीजें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब चीज उनके जीवन में आती चली गई। किसको पकड़ा? गुरु को। गुरु से ज्ञान प्राप्त किया तो सारे नियम अपने आप फॉलो होते चले गए। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, बैठना आ गया, आसन लगाना आ गया, धारणा आ गई कि अभी पहले धारणा बनानी है, मंत्र जप करना है। जब ये धारणा बन जाएगी तो कंटिन्यू जब हम धारणा में रहेंगे तो ध्यान लग जाएगा। ध्यान के बाद एक दिन समाधि घटित हो जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के पास बैठ करके ध्यान लगाया, ज्ञान सुना और सारा ज्ञान अंतःकरण में प्रकट हो गया। तो कितनी छोटी सी उम्र में ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हम भी अपने जीवन में देखें, हम कहें ज्ञान के लिए बहुत समय है। देखिए, अज्ञान के लिए हमारे पास समय है, पकड़ने के लिए सारी चीज समय है, छोड़ने के लिए कितना समय है? आप क्या कहेंगे? प्रकृति जब छुड़ाएगी छुड़ा लेगी। हम क्या कहते हैं? हम कर्मों में लगे रहते हैं पर कर्मों से मुक्ति नहीं पाना चाहते। ज्ञान में आते हैं तो हमारे कर्मों से मुक्ति मिलती है। गुरु क्या कहते हैं? देखियो, जितना ज्यादा आप भगवान के ध्यान में जाएंगे तो कर्म आपके कम होते चले जाएंगे। ध्यान किधर हो? सत्य की तरफ। जब आपका ध्यान सत्य क्या है? आपकी आत्मा। जब आप अपनी आत्मा की तरफ जाएंगे तो स्वतः ही ध्यान प्रकट होगा। ध्यान से धीरे धीरे आपके बाहर के कर्म कम होते चले जाएंगे। नहीं तो घर में सुबह उठते हो, संसार के कर्म से शुरुआत करते हो, तो क्या रात के 10 बजे तक कर्म से मुक्त हो सकते हो? कहते नहीं, एक के बाद एक कर्म आता चला जाएगा। और सुबह उठते ही जब आप अपने आप में सोचे कि पहले मैं सत्य की तरफ जाऊं, पहले अपनी आत्मा में बैठो, तो जब आप अपनी आत्मा में बैठेंगे तो आत्मा का मतलब क्या है? आप शांत होकर के बैठेंगे तो कोई ना कोई कर्म करने वाला व्यक्ति घर में, वो व्यक्ति आपके कर्म को पूरा कर देगा। और आपने सोच लिया कि मैंने ही कर्म करना है, तो सही मायने में तो संकल्प आपका हो गया, तो आप ही उठेंगे। चाहे घर में 10 आदमी बैठे हो, वो कोई नहीं उठेगा। चाहे कोई टीवी को देखना हो, कोई फोन देख रहा हो, पर आपने अपने कर्म का संकल्प कर लिया। और सुबह से लेके शाम तक का काम आपने डिसाइड कर लिया, मुझे करना है। अब घर में सारे खाली बैठे रहेंगे, आपका काम कोई नहीं करेगा, क्योंकि संकल्प किसने किया? देखिए, भगवान आपके योगक्षेम वाहन करेगा अपने आप ऑटोमेटिक। कोई भी व्यक्ति जो कर्म में लीन होगा, वो व्यक्ति आकर के आपका काम कर जाएगा। भगवान उसके अंदर में ये कर्म डाल देंगे कि ये काम तुम कर दो, क्योंकि वो मेरे काम में लगा हुआ है। तो साधारण खोजी क्या करता है? बस शरीर को लेके खोज करता है, मन को लेके खोज करता है, बुद्धि से चालाकी करता है। तो कहते हैं ये खोज नहीं है। अपने आप को रख करके आप खोज कर रहे हो, तो किसकी खोज कर रहे हो? खोज किसकी कर रहे हो? शरीर खोजने चल रहा है तो खोज किसकी कर रहा है? बताओ। सही मायने में समर्पण करना, समर्पण ही वैराग्य है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।